हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल ट्रैप की, जो अक्सर सबसे बड़ा खतरा होता है इन्वेस्टर्स के लिए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं। और अधिकतर इन्वेस्टर्स ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी इस तरह के खतरे को फेस किया होगा और इसकी वजह से नुकसान भी झेला होगा। तो इमोशनल ट्रैप यानी कि FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो FOMO क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब लगता है कि दूसरे लोग पैसा बना रहे हैं और हम मिस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है। अधिकतर समय आपने देखा होगा कि कोई खबर आती, कोई न्यूज़ आती है चैनल पे, तो उस टाइम पे एक स्पाइक आता है हल्का सा स्टॉक में, और वो स्पाइक थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर वापस से वो डाउन हो जाता है। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता होता है, इसलिए वो इस चीज़ से बचता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से। पर अगर वो न्यूज़ बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, लंबे टाइम तक उसको उसका इम्पैक्ट रहने वाला है, स्ट्रक्चरली कंपनी में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है वो चीज़, तो वो न्यूज़ का इम्पैक्ट उस स्टॉक पे लंबे समय तक दिख भी जाता है। और ये चीज़ बहुत कम होती है, कम खबरें ऐसी होती हैं जो इस तरह का बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक में लाती है। तो वो एक दो जो खबरें रहती हैं उससे लोगों को ये जस्टिफाई हो जाता है कि नहीं नहीं, न्यूज़ आएगी मतलब स्टॉक भागेगा, और न्यूज़ आएगी स्टॉक भागेगा करके वो हर छोटी न्यूज़ पे भी स्टॉक में तुरंत पैसा लगाते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए स्पाइक करता है और लोगों को लगता है कि अब तो ये 10-15% का सर्किट लगाएगा, और वो स्टॉक पता चला कि थोड़ा सा जंप करके 2-3% नीचे चले जाता है और आपका पैसा नेगेटिव हो जाता है। और आप सोचते हैं कि मैं तो ये सोच के घुसा था मार्केट में कि मैं चांस ना मिस कर दूं पैसा कमाने का, और मैंने बहुत ही हाई प्राइस पे बाय कर लिया। तो इसीलिए, और आप तो फिर भी, मैंने एग्जांपल जो दिया है वो ये दिया कि आप तुरंत बाय करते हैं। कई लोगों को न्यूज़ थोड़ी देर से मिलती है और स्टॉक थोड़ा उठ चुका होता है, और वो उस उठे हुए प्राइस पे बाय कर लेते हैं, और वो वहाँ से नीचे गिरता है, बॉटम से नीचे गिरते हैं, तो बहुत बुरा लॉस होता है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि हाउ FOMO इफेक्ट्स अफेक्ट्स इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहला कारण है रशिंग इनटू द ट्रेडिंग स्टॉक। जो ट्रेडिंग स्टॉक होता है, आप उसमें ट्रेंडिंग स्टॉक में आप भागने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त किस किस स्टॉक की न्यूज़ चल रही है, मैं उसमें तुरंत पैसा लगाऊं, और वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। और वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉक कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली ऊपर जाए, इसकी बजाय कंटिन्यूसली नीचे भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए स्टॉक को आप बाय करते हैं और वो अक्सर ऊपर या नीचे होता है। कई लोग नीचे, जब मार्केट एकदम से आपका खरीदी प्राइस से नीचे जाने लगता है, 1% 2% का लॉस दिखने लगता है, तो लोग डर के मारे बेच के निकल जाते हैं। अगर उन्हें अपनी न्यूज़ पर भरोसा नहीं है तो वो डेफिनेटली बेचते हैं। और न्यूज़ पे भरोसा है, लेकिन उनको इस चीज़ पे भरोसा नहीं है कि कंपनी का फंडामेंटल इतना भी स्ट्रांग है कि ये 2% 3% से तुरंत रिकवरी करके ऊपर आ सकता है। तो वो बेच के भाग जाते हैं, या उनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने का रहता है। कई लोग तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेड ही मान लेते हैं, और वो उसी दिन प्रॉफिट 2-3% का गेन करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के हाइप पे ट्रस्ट कर लेते हैं कई लोग ऐसा देखता है मैंने, जो सोशल मीडिया पे हाइप चलता है कि ये स्टॉक के बारे में ऐसा खबरें चल रही हैं, या ये स्टॉक में ऐसा चल रहा है, या इस स्टॉक में ऐसा होने वाला है, और वो उस स्टॉक में उन सोशल मीडिया की हाइप पे आके इन्वेस्ट कर लेते हैं। और अधिकतर सोशल मीडिया हाइप में पेनी स्टॉक्स सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे ज़्यादा फंसते हैं। फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, मुझे भी इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ हर कोई चाहता है। और जब वो ये चीज़ अंदर से उसके एकदम से उबाल आता है, उछाल आता है कि मेरे को भी इन्वेस्ट करना है, मेरे को भी, तो वो जल्दीबाजी में कहीं भी इन्वेस्ट कर देता है। ये सबसे बड़ा एक कारण बनता है कि आप यहीं से शुरुआत जो है गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखना यानी अपने भावनाओं को कंट्रोल करना। टिपिकल एफ एम ओ सिचुएशंस कैसी हैं? फ्रेंड्स ने क्रिप्टो बाय किया, आप भी रश में बाय कर रहे हैं, और ऐसा मैंने अधिकतर लोगों को देखा। और इनफैक्ट ये जो एफ ओ एम ओ है, इसके बारे में मैं ये भी कहूँगा कि अधिकतर एक्सपर्ट लोग भी इसमें ट्रैप हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी एफ एम ओ को फेस किया है। आज से लगभग 2 साल पहले मेरे को क्रिप्टो करेंसी में ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस रैली को मिस कर दूंगा क्रिप्टो करेंसी की। पर मेरे मन में ये भी शंका थी कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो रिस्की है, गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट नहीं है, और इसमें कुछ गलत जगहों पे भी जो पैसा यूज़ होता है, अंडरवर्ल्ड जैसी जगहों पे वो इसमें इन्वॉल्व है।
तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ उस वक्त अपनी भावनाओं को थोड़ा संतोष देने के लिए कि हाँ नहीं, मैं इस रैली से बिल्कुल अछूता ना रहूं, मैंने सिर्फ 1,500 रुपये इन्वेस्ट किए। और आप मानेंगे कि वो 1,500 रुपये भी मैंने एक जगह नहीं, कम से कम 10 क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किए। और उन 10 क्रिप्टो करेंसीज में सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जहाँ पे मेरे को 200% का रिटर्न मिल रहा है। बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज में से 8 क्रिप्टो करेंसीज में मेरा 90% लॉस है और एक क्रिप्टो करेंसी में 60% का लॉस है। तो देखिए, उस वक्त मैंने भी ये जो पहला ऑप्शन मैंने देखा है, आप भी रश में बाय कर लिया। तो ये चीज़ उस वक्त मैंने करी थी। कई लोग रील देखी होती है कि ये स्टॉक नेक्स्ट रॉकेट बनेगा, आप उसकी बातों पर भरोसा करते हैं, आप ये सोचते हैं कि इसने रिसर्च करके ये वीडियो बनाया होगा और आप उसको खरीद लेते हैं। मार्केट रैली होती है, बिना रिसर्च के एंट्री कर लेते हैं, पता चला कि आपने किसी ऐसे स्टॉक में एंट्री कर ली जिसका ऑलरेडी आरएसआई और आरएसआई इंडिकेटर और दूसरे इंडिकेटर्स, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें देखे बगैर आपने ऐसे टाइम पे एंट्री कर ली जब वो स्टॉक एक्चुअली काफ़ी हाइप पे ऑलरेडी आ चुका था और वहाँ से उसके नीचे जाने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। तो एफ ओ एम ओ डेंजरस है, क्यों है? क्योंकि इमोशनल डिसीजंस जो है वो आपके लॉजिक को कवर कर लेते हैं, आपके लॉजिक को साइड में फेंक देते हैं और आप इमोशनली डिसीजन लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। और आप अक्सर हाई पे बाय करते हैं और सेल कर देते हैं लो पे। क्योंकि अक्सर देखा है मैंने कि कोई इंसान स्टॉक खरीदता है, स्पेशली वो व्यक्ति जिसको अभी स्टॉक मार्केट में 1 साल भी नहीं हुआ है, वो अधिकतर समय ऐसा सोचता है कि ये स्टॉक ऊपर उठ रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं। और वो उस स्टॉक को हाई प्राइस पे बाय कर लेता है। जैसे कि भारत पाकिस्तान का जब अभी बीच में युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान की पिटाई करी थी, उस टाइम पे डिफेंस का स्टॉक काफ़ी हाई जा रहा था और अधिकतर लोगों ने ऑलरेडी हाई स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो डिफेंस, अब मामला बॉर्डर पे थोड़ा शांत हुआ तो डिफेंस स्टॉक की रैली, डिफेंस स्टॉक का जो हाइप आया था वो खत्म होने लगा, अब वो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। तो कई लोगों ने नीचे गए हुए स्टॉक्स में कुछ समय तक इंतजार किया और अब उसको बेच के निकल भी चुके होंगे। लेकिन अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वो इस टाइम पर उनको एवरेज करेगा, क्योंकि डिफेंस स्टॉक में फ्यूचर ब्राइट ही दिखता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। और जब आप लॉस ऑफ कैपिटल होता है आपका, जब आपका पैसा ड्रेन होने लगता है, आपने मान लीजिए दिल पे पत्थर रख के 1 लाख रुपए किसी शेयर पर लगा दिए और आपका पैसा 10,000 रुपये माइनस चला गया, तो आपको उस 10,000 रुपये में ऐसा लगने लगता है कि मैं 10,000 में क्या कुछ नहीं कर सकता था, ये पैसा मैंने गंवा दिया और ये वो। लेकिन ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस भी गिराती है और इस वजह से आप स्टॉक मार्केट से वो 90,000 रुपये लेके ही भाग जाते हैं और टैक्स दे दुआ के उसमें से 90,000 से भी थोड़ा कम मिलता है। और फिर आप सोचते हैं कि ये पैसा अब मैं दोबारा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाऊंगा, वो कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, सोना खरीद लेते हैं या फिर एफडी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक दिमाग में आपके होना चाहिए कि आप अगर स्टॉक मार्केट में गए हैं तो आपको 3 डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने होते हैं। पहला, कि मैं जिस स्टॉक को खरीद रहा हूँ वो अच्छा स्टॉक है, वो ऐसा स्टॉक है जिसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो पैनी स्टॉक नहीं है और वो बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मैं जिस भाव पे खरीद रहा हूँ उस भाव पे ज़्यादा रिस्क नहीं है, यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, नीचे आने के चांसेस कम है, और नीचे अगर आया भी तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और तीसरा, अगर वो स्टॉक नीचे आ भी गया तो आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहना है। आप उस टाइम पे लंबे समय का नज़रिया रख के आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको छोटे मोटे करेक्शन से डरना नहीं है। तो माइंडसेट आपका शिफ्ट कीजिए, मार्केट चेस कीजिए, मार्केट चेसिंग से वेल्थ नहीं बनती है, मार्केट चेसिंग को बंद कीजिए और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन ही की है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हर ट्रेड आपके लिए नहीं होता। आप ये सोचते हैं कि हर कैंडल पे मैं पैसा बना लूँ, ये जरा सा ग्रीन कैंडल बना है, इसके बाद भी एक और ग्रीन बनेगा, इसके बाद एक और ग्रीन बनेगा। कई लोग इस तरह की मैथमेटिक्स लगाना शुरू कर देते हैं कि अगर 10 ग्रीन बनी है तो एक रेड बनी है, तो अगले 10 ग्रीन के बाद फिर एक रेड बनी है, तो अगले बार भी 10 ग्रीन ही बनेगी एक साथ। ये सब कैलकुलेशंस बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस लगा चुके हैं, लेकिन ये कैलकुलेशंस मार्केट में काम नहीं करता। और अगर काम करता भी है, जैसा कि कुछ लोग कैलकुलेशन करते भी हैं, फॉर्मूलेज भी बनाते हैं, तो भी उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, 50 to 51%, 49%, इस तरह से वो चलता रहता है। तो किस तरीके से आप एफ ओ एम ओ को अवॉइड करेंगे, इसके 4 तरीके बताएं। रिसर्च करिए पहला, फिर इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, इग्नोर हाइप, कोई भी हाइप आता है तो उसको इग्नोर कीजिए, फंडामेंटल पर फोकस कीजिए, और
जो एसआईपी आप कर रहे हैं वो डिसिप्लिन के साथ कीजिए और उस डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। कंसिस्टेंसी यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग, पेशेंस, पैनिक और रिसर्च हाइप, ये तीन कीवर्ड्स थे। आपको कंसिस्टेंसी रखना है, ना कि ट्रेंड फॉलो करना है। आपको पेशेंस रखना है, ना कि पैनिक होना है। और आपको रिसर्च करना है, ना कि किसी के हाइप में आके इन्वेस्ट करना है। कंक्लूजन, इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। यानी कि आप ये सोचते हैं कि मैं 100 मीटर की देर रेस जीत के करोड़पति बन जाऊंगा, ये मार्केट में नहीं होता। आपको इसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है, इसलिए धीरे धीरे दौड़ लगाना है। स्टे कंसिस्टेंट, अवॉइड एफओएमओ एंड बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।